अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है। आज तुर्की में ख़ुसूसन और इस्लामी ममालिक में अमूमन जो है ना वो बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि आया सोफिया जो एक म्यूज़ियम था तुर्की में इस्तांबुल में, वो जो है उसको आज मस्जिद में तब्दील कर दिया है। और उसकी तारीख़ ये बता रहे हैं कि ये 86 साल के बाद ये ऐसा हुआ है। तो इसमें ये हुआ था जब कमाल सल्तनत उस्मानिया, जो मुसलमानों की सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया। दोस्तों याद करो, जब सारी दुनिया को जो ना आखिरी खलीफा वो तुर्की में रह गया था और उसको सारे लोग मानते थे कि ये सल्तनत उस्मानिया जो है ना ये हमारा खलीफा है, तो कोई मुसलमानों का वो तुर्की में रह गया था। तो जब वो हुकूमत ख़त्म हुई और कमाल अतातुर्क साहब आए और उन्होंने फिर बड़ी इस्लाहात की और तुर्की को यूरोप में मिलाने की अब तक कोशिशें हो रही हैं वैसे, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा की थी। तो उसने फिर इसको मस्जिद को आते ही बंद कर दिया और ये तकरीबन 4 साल तक जो है ना ये बंद रही। और ये तुर्की की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत जो है ना मस्जिद थी। तो जब ये बंद रही तो 4 साल के बाद फिर अतातुर्क ने इसको खोला और इसको म्यूज़ियम बना दिया। तो पिछले साल मैंने भी यहाँ पे गया हूँ, ये सारा मैंने देखा है और वो म्यूज़ियम के तौर पे मैंने उसको देखा था। तो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की, चूँकि तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था, तो आज उसमें ये जो हमारे तैयब अर्दवान हैं उन्होंने इज़हार यकजहती करते हुए, मोहब्बत करते हुए, तो ये जो है ना इसको ख़ुद आए और वहाँ नमाज़ पढ़ी और उन्होंने कहा कि जी तुर्की का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है हम सब मानते हैं और मजमूई तौर पे पूरी दुनिया में इसकी खुशी मनाई जा रही है, लाइव कवरेज दिखाई जा रही है और सारा कुछ बताया जा रहा है और उसकी तारीख़ भी बताई जा रही है। तो उसकी जो तारीख़ बता रहे हैं, तो वो पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई तो मेरे एक कानूनी टीवी के व्यूअर्स हैं, वो अपना, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई है। तो मेरे एक कानूनी टीवी के व्यूअर्स हैं आज़ाद बिशप साहब, दुबई से वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा जी सर आपने जो है ना इसका मुकम्मल तज़किरा नहीं किया, और मुकम्मल तज़किरा ये है कि ये मस्जिद से पहले चर्च थी। तो आज वो मैं देख रहा हूँ, ये टीवी पे आ रहा है जिसमें लिखा हुआ था कि जी बाज़ंतीनी बादशाह ने 532 ईस्वी में ये बनाई और ये इस्लाम से पहले की जो ना बना हुआ चर्च था, इस्लाम से पहले का। तो जब फिर यहाँ पे मुसलमान आए और मुसलमानों की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसकी जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो चर्च की है कि इसको बाज़ंतीनी बादशाह ने 532 में, 1500 साल पुरानी बिल्डिंग है सर। देखें बड़ी कमाल की वैसे बिल्डिंग है वो। जब आप तुर्की जाएं तो आप भी वहाँ का विज़िट करें और देखें। तो चूँकि वहाँ फिर मुसलमानों की हुकूमत आ गई और जहाँ पे मुसलमान थे, जैसे स्पेन वगैरह में आपको पता है 100% मुसलमान थे, लेकिन जब वहाँ से वो ख़त्म हुए, बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गए, तो अब वो सारे जो तारीख़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको फिर कन्वर्ट किया जाता रहा है। तो इस तरह अब स्पेन में जो जितनी मसाजिद थी उनको उन्होंने किसी को चर्च बना दिया, किसी को म्यूज़ियम बना दिया, किसी को दफ्तर बना दिया, इस तरह हुआ है। जब यहाँ भी हमारे पंजाब में जब सिखों की हुकूमत आई थी तो हमारी जो ये बादशाही मस्जिद है इसको उन्होंने घोड़ों का अस्तबल बना दिया था। तो ये जो हुकूमत आती है वो अपने तौर पे अपने हिसाब से उसको वो करती है। तो ये सबसे पहले चर्च के तौर पे बनाया गया, फिर जब मुसलमानों का इस्लाम आया, ये बड़ी बात है कि ये 1500 साल पुरानी है, इस्लाम से कबल की या करीब की। तो फिर इसको मस्जिद बना दिया गया, लेकिन फिर वो इस तरह ये तारीखें वगैरह तब्दील होती रहती हैं।
तो इसमें बड़ा जो मुसलमान है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये फिर सदियों तक मस्जिद रही है, सदियों तक, ये नहीं कि और उसके बाद कमाल अता तुर्क ने आके ये इसमें तब्दीली की थी। तो आज सारा वो मैं देख रहा हूँ, ये लाइव दिखा रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि तुर्क सदर जो है ना सैकड़ों अफराद आए और नमाज जुमा अदा की और 1500 बरस पुरानी है और हर साल 30 लाख स्याह इधर आते हैं। ये मैं टीवी से देख के आपको बता रहा हूँ। तो आया सूफे की इमारत 1500 बरस पुरानी है, ठीक है जी। और इसमें आज जो तैयब उर्दवान है उसने खुद आके तलावत भी की है और ये एजाज़ उसको हासिल हुआ है। तो बड़ी बात है जी, उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया है, लाखों लोग वहाँ पे मौजूद हैं, मस्जिद के बाहर भी वो दिखा रहे हैं, सारा मस्जिद के बाहर मौजूद है। तो ये इसकी तारीख है। और जो मुक़द्दस मकामात होते हैं उनको महफूज रहना चाहिए, ठीक है जी। और उनकी तारीख उनको गिराना नहीं चाहिए, जैसे लोग कोई तोड़ देते हैं या गिरा देते हैं, वो बुरी बात होती है। जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया है, ये गिराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये बुरी बात है, उसका तो आपको नुकसान ही होता है। आप एक बिल्डिंग गिरा देते हैं, अच्छी खासी बनी हुई खूबसूरत बनी है, तो उसकी हिस्ट्री तो तब्दील नहीं ना होती इस तरह। तो ये थोड़ी सी खुशी का इजहार था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।